अगर कोई इंसान इसको बोले कि ये जुआ है, तो भाई तुम ना जाकर केवल और केवल वो टीम बनाओ क्रिकेट खेलने वाली, होती है ना वो, कि रातों रात करोड़पति बन जाते हैं। अगर आप जेन्युइन तरीके से काम करते हो देन डेफिनेटली यहाँ पे प्रॉफिट बनता है। और एक और चीज ध्यान रखना दोस्तों, आज मैं आपको कुछ बातें समझाऊंगा, जो बातें आपको ना तो बुक में मिलने वाली ना कहीं मिलने वाली। रीज़न बताता हूँ। जब हम शेयर मार्केट में काम करने की बात करते हैं तो आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए कि अगर आप जॉब करते हो तो आप कैसे अपना दिन को शेड्यूल कर सकते हो। अगर आप फुल टाइम ट्रेडर हो तो आपको क्या करना चाहिए, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको क्या करना चाहिए। देखो, नॉर्मल सी बात है, काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि जॉब करते करते चाहते हैं कि उनकी एक एक्स्ट्रा इनकम जनरेट हो जाए। कॉमन सी बात है, देखो हर किसी को अपने परिवार में अगर 2 पैसे जुड़ रहे हैं देन डेफिनेटली वो ग्रो करना चाहिए। इसी तरीके से जॉब करते करते मान लीजिए आप जॉब कर रहे हो, आप इजीली आपका टाइमिंग की बात करें। आज हम बात करेंगे कि शेयर मार्केट में काम करने के लिए प्रॉपर टाइमिंग कितनी चाहिए होती है और कितना समय देना पड़ता है। ये सारे कॉन्सेप्ट आज की वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। वो इंसान प्रॉपर्ली इसको देख लेना जो इंसान जॉब करता है प्लस अपनी कुछ एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करना चाहता है। ये चीजें मुझे 3-4 साल बाद जाकर क्लियर हुई है कि इतना ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं होती अगर कोई इंसान देना चाहता है। आपने देखा होगा काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जो सुबह सुबह बैठ जाते हैं नहा धोकर, बट एक्चुअल में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। मैं आज यहाँ पे सारी बातें आपको क्लियर करने वाला हूँ। पहले मैं बात करता हूँ जॉब करने वाली की। देखो, जॉब करने का मेन मकसद ये होता है कि हम अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हैं फाइनेंशियली। अच्छी बात है, सब करना चाहते हैं। और जॉब करते करते आपके पास में एक एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने की कोई खास अपॉर्चुनिटी नहीं होती। मैं आपको सारे के सारे प्रो एंड कॉन्स इसके काउंट कराऊंगा। कैसे जॉब करोगे और अगर आपने कोई भी एक्स्ट्रा इनकम अर्न करने की कोशिश की तो आपकी ही कंपनी के मालिक को अगर पता लग जाता है तो भाई आपके वहां पे से कह सकते हो प्रॉब्लम क्रिएट होनी चालू हो जाती है। वो आपको खुल्लम खुल्ला नहीं कहेगा कि मेरी जॉब छोड़ दो भाई, तुम जो करना चाहते हो कर सकते हो। वो आपके ऊपर प्रेशर डालेगा, आपको इतना ज्यादा काम दिया जाता है। अगर आपने मान लीजिए ट्रेडिंग की बात करें तो ट्रेडिंग एक ऐसी चीज हो जाती है जॉब करने वाले इंसान के लिए स्पेशली, उसको यहाँ पे क्या करना चाहिए, ऑप्शन सेलिंग पे फोकस करना चाहिए। अगर वो जॉब कर रहा है, गलती से भी आपके आसपास के लोगों को ये बात पता नहीं लगनी चाहिए कि आप जॉब के साथ में एक एक्स्ट्रा इनकम अर्न करने की कोशिश कर रहे हो। देखो, मैं ये चीज काफी बार देख चुका हूं। मेरे पास काफी सारे ऐसे लोग होते हैं कहते हैं हमने जॉब करते करते ट्रेडिंग कर रहे हैं बट हमारे बॉस जो है हमसे नाराज हो गए। क्यों नाराज हो गए भाई, तुम खुद सोचो। आपके बॉस को कद्दू नहीं आता ट्रेडिंग का और आप क्या कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो। नॉर्मली 2 महीने 4 महीने अगर कोई इंसान एक जगह पे प्रैक्टिस कर रहा है तो कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव रिजल्ट देगा ना। कॉमन सी बात आती है। तो आपके बॉस को किस तरीके से खुशी हो सकती है, सोचने की बात है। आप खुद कॉमन सेंस लगा सकते हो। अभी मैंने कुछ समय देखा टीवी के अंदर, बेसिकली न्यूज के अंदर, कि एक इंसान बेसिकली क्या करता है, अपने पड़ोसी को ही फंसाने के लिए फर्जी केस कर देता है बिकॉज उसके बच्चे का कहीं पे सिलेक्शन होने वाला था। तो आप समझ सकते हो कि किसी की ग्रोथ देखकर दूसरा इंसान कभी भी मैक्सिमम टाइम 99% टाइम देखो खुश तो नहीं होगा ना। अनजान आदमी खुश हो जाएगा, मैं एग्री करता हूं, बट जान पहचान वाले 99% प्रॉब्लम में क्रिएट होंगे और आपको डाउन करने की कोशिश करेंगे। यही चीज यहां पे आती है जब आप अपनी जॉब करते हो मेरे भाई, तो आपके बॉस को गलती से भी ये पता नहीं लगना चाहिए कि आप एक एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने की कोशिश कर रहे हो। जॉब करते करते दूसरी जॉब तो तुम कर नहीं सकते हो ना। तो उस कंडीशन में एक ऑप्शन आपके सामने निकल के आता है जिसको बोलते हैं ट्रेडिंग। अब ट्रेडिंग के अंदर भी मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ट्रेडिंग भी बहुत बड़ा एक सेगमेंट है। जैसे कि जॉब के अंदर क्या होता है कि भाई तुम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन सकते हो, सिविल इंजीनियर बन सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट चीजें कर सकते हैं ना। ऐसी ट्रेडिंग के अंदर डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती है। जो मेरी वीडियो प्रॉपर्ली देखते हैं उनको पता होगा मैं किन बातों की बातें कर रहा हूं। जिस तरीके से आपको पता है कि मार्केट की बात करें तो अगर वो एक मॉल है, नॉर्मली अगर ये मॉल की बात करें तो यहां पर अगर मल्टीपल शॉप्स हैं, उस कंडीशन में अगर वहां पे मल्टीपल शॉप्स हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये अलग अलग चीजें जो है ना, अलग अलग सेगमेंट काउंट होते हैं ट्रेडिंग के अंदर। इनको जैसे इक्विटी मार्केट की बात करें, इसी तरीके से इक्विटी के बाद में क्या किया गया, फ्यूचर मार्केट ला दी गई। इसके बाद में ऑप्शंस ला दिया गया, है ना। ये सारी चीजें काउंट होती है। उसके बाद में क्या है, करेंसी सेगमेंट काउंट हो जाता है। देन उसके बाद में क्या है, कमोडिटी मार्केट काउंट हो जाती है। ठीक, उसके साथ में ही क्या हो जाता है, निफ्टी बैंक निफ्टी इंडेक्स के अंदर आप काम कर सकते हो। प्लस इसी के साथ में आप क्या कर सकते हो, टी बॉन्ड्स में काम कर सकते हो, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में काम कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं ट्रेडिंग के अंदर जो अंदर आते हैं इसके। और जब लोग कहते हैं ना हम ट्रेडिंग करते हैं तो एक्चुअल में कंफ्यूजिंग हो जाता है इंसान को जानना कि वो कौन सी ट्रेडिंग करता है। तो बताना जरूरी है, मैं इक्विटी ट्रेडर हूं, मैं ऑप्शन ट्रेडर हूं, मैं करेंसी ट्रेडर हूं, मैं कमोडिटी ट्रेडर हूं। कभी भी आप किसी से मिले तो उसको बोलो कि मैं फॉरेक्स ट्रेडर हूं या करेंसी ट्रेडर हूं या ऑप्शन सेलर हूं। ऐसे बताओगे तो वो आपको सच में प्रोफेशनल समझेगा, क्योंकि आपको ये इंफॉर्मेशन है कि ट्रेडिंग इट्स नॉट लाइक हलवा। इसके अंदर तो सारी चीजें आती हैं। ट्रेडिंग में तो आप क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग कर सकते हो, फॉरेक्स की कर सकते हो, इंडियन शेयर
शेयर मार्केट की कर सकते हो, लाइक डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं। तो ये बात ध्यान रखने की, अब जॉब करने वाला इंसान जब काम करेगा तो उसको अपने बॉस से चीज छुपानी है, पहला रूल हमारा ये कहता है। दूसरा रूल, लाइक रूल नंबर 1 की बात करें, रूल की बात करें तो पहला रूल तो ये हो गया कि किसी को हवा नहीं लगनी चाहिए आप क्या कर रहे हो। कम से कम तब तक, मान लीजिए आपकी सैलरी 30,000 रुपीज है, जब तक कम से कम आप 20,000 रुपये महीना ट्रेडिंग से एक रेगुलर इनकम की तरह ना निकालना सीख जाओ, तब तक तो किसी को हवा भी नहीं आनी चाहिए कि आप ट्रेडिंग भी कर रहे हो। ये चीज दिमाग में बिठा लीजिए। दूसरी बात यहां आ जाती है, रूल नंबर 2 की अगर मैं बात करूं तो काफी सारे लोग ऐसे होते हैं कि भाई काफी ज्यादा ना, लाइक कह सकते हो टाइम कंज्यूमिंग समझते हैं ट्रेडिंग को। ट्रेडिंग में ऐसा कुछ नहीं होता। आपको रूल नंबर 2 का बताया जाए तो टाइमिंग कितनी लगती है उसको समझो। नॉर्मली आप सुबह सुबह जब ऑफिस जाते हैं 8 बजे, अगर मैं दिल्ली मुंबई की बात करूं, लोग 8 बजे अपने घर से बाहर निकलते हैं और 9 बजे के आसपास अपने ऑफिस पहुंच जाते हैं। सुबह 9 से लेकर लाइक वही आपका 1 बजे से लेकर 2 बजे तक का लाइक ब्रेक होता है, एंड देन उसके बाद में 5 बजे के आसपास उसको वहां से छुट्टी मिलती है। 6 बजे तक के वो अपने लाइक घर पे आ जाता है। 6 से 7 के बीच में लाइक कह सकते हो नहा धोकर वो फिर से लाइक रेडी होता है किस चीज़ के लिए, खाना खाने के लिए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उस कंडीशन में आपका आप देखोगे तो अप्रोक्स आपने 12 घंटे तो यहाँ पे दे दिए, है ना। अब जो इंसान 12 घंटे यार इतनी कड़ी मेहनत कर रहा है, कॉमन सी बात आती है, और वो यहाँ पे कड़ी मेहनत कर रहा है किसके लिए? पैसे को कमाने के लिए। मतलब वो अपने टाइम को इन्वेस्ट कर रहा है किसके ऊपर? पैसे के ऊपर। अब जब उसके पास पैसा आ जाए, थोड़ा पैसा इकट्ठा हो जाए, तब अगर वो अपनी बुद्धि का सदुपयोग करता है ना, तो इतना ज्यादा लंबा टाइम की जरूरत पड़ती भी नहीं है। ये बात दिमाग में बिठा लेना। अगर कोई इंसान जॉब कर रहा है तो उसके लिए सबसे बेस्ट चीज जो रूल काउंट होती है, रूल नंबर 3, वो है ऑप्शन सेलिंग। मैं कई बार बता चुका हूं और काफी सारे लोग ऐसे हैं नीचे पोपट ना मैसेज करते हैं, इट्स नॉट लाइक इजी। भाई इजी नहीं है, वो तुम्हारे लिए इजी नहीं है। हो सकता है दूसरे इंसान के लिए वो इजी हो, बट तुमने कभी ट्राई किया ही नहीं है, इसलिए तुमको पता ही नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूं कि जब आप भी ट्राई कर रहे हो ना, तो आप कैसे ट्राई करो? पहले मंथली पे ट्राई करो, देन वीकली पे ट्राई करो। ये होता है सही रूल अगर आप ऑप्शन सेलिंग ट्राई कर रहे हो। अब देखो, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप केवल करेंसी में ट्राई करो, आप किसी में भी ट्राई कर सकते हो, बट आपको ये बात पता लगनी चाहिए कि मेरे भाई टाइम की कमी है ना, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम कम लगे बट फिर भी एक रेगुलर इनकम जनरेट हो पाए, उसके लिए कोई ना कोई सॉल्यूशन अवेलेबल है दुनिया में। और ये बातें देखो मैं आपको बोलना चाहूंगा, ये बातें ना तो तुमको कॉलेज में सिखाई जाने वाली मेरे भाई, क्योंकि उन टीचर्स को भी बेचारों को नहीं पता होता। टीचर्स को भी उतनी बातें पता होती है जितना वो अपने सब्जेक्ट के अंदर कह सकते हो स्टडी करते हैं। इसी तरीके से हम लोगों को बातें कैसे पता है? क्योंकि हम शेयर मार्केट में बार बार काम कर रहे हैं। मैं आपको बोलूंगा, जो इंसान वीडियो देख रहा है, जो इंसान जॉब करता है, मेरे भाई इस बात की बुद्धि लगाओ कि मार्केट के अंदर काम जो कर रहा है, पैसा कौन कमाता है? पैसा कौन कमा रहा है? आप देखोगे 90% लोग गवाते हैं, 10% लोग कमाते हैं। रीजन बड़ा सिंपल सा है इसके पीछे, और डरने की कोई बात नहीं है। बहुत अच्छी बात है ये गवाते हैं कमाते हैं, क्योंकि ये लोग जो कर रहे हैं ये ऑप्शन बाइंग पे फोकस करते हैं, ये लोग ऑप्शन सेलिंग पे फोकस करते हैं। अब देखो, मैं कोई ऑप्शन सेलिंग ऑप्शन बाइंग के बीच में लड़ाई करवाना नहीं चाहता। मैं तो खुल्लम खुल्ला कह रहा हूं, आप डाटा देखो किसके अंदर लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं, अमीर लोग कर क्या रहे हैं। अगर आप उनको कॉपी भी नहीं कर पा रहे हो ना, देन आप शेयर मार्केट से निकल जाओ। आपकी बस की बात नहीं है। आप नॉर्मली वो अपनी जॉब करो, लाइक सुबह 8 से शाम के 7 वाली, अपना आराम से 30,000 रुपये महीना कमाओ और खुश रहो। क्योंकि अगर इंसान 10,000 महीना भी कमा रहा है ना और वो खुश है, देन डेफिनेटली उसके लिए वही खुशी है। और कमाने वाला 5 लाख 10 लाख महीना भी कमाएगा, वो दुखी है, तो भाई वो दुखी रहने वाला है। तो ये तरीका सबसे आसान काउंट होगा उन लोगों के लिए जो जॉब करते हैं। अब ये ऑप्शन सेलिंग की बात मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। ऑप्शन सेलिंग के ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई हुई है। अभी मेरे चैनल पे लाइक 325 प्लस वीडियोस हो चुकी हैं। तो आप जाओगे तो ऑप्शन सेलिंग पे बहुत सारी वीडियो है, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से ही ऑप्शन सेलिंग पे बातें करता हूं। ऑप्शन सेलिंग की बात करें तो सबसे अच्छी बात आ जाती है, यहाँ पे आपको टाइम डिके मिलता है। और ध्यान रखना, जिसके साथ समय है भाई उसको कोई नहीं हरा सकता। सिंपल सी बात है। इंसान अच्छा बुरा नहीं होता, उसका टाइम अच्छा बुरा होता है। अगर आपको ये बात पता लग जाती है कि टाइम वैल्यू धीमे धीमे डिके होता रहता है, और डिके होते होते हम लोगों को प्रॉफिट मिलता रहता है। अगर कोई इंसान इसके अंदर स्टार्टिंग में 2 लॉट में काम करता है ना, और महीने में, मैं कहता हूं महीने 2 महीने ट्राई करके देखे, तो उसको पता लगेगा कि यहां पर क्या है। यहां पे रूल ये है कि आपको लिमिटेड लॉस हो सकता है और यहां पे आपको लिमिटेड ही प्रॉफिट हो सकता है। ठीक, जो लोग कहते हैं ना कि ऑप्शन सेलिंग में नुकसान बहुत बड़ा हो जाता है, भाई वो कहते हैं जिनको एक्चुअल में वो करना ही नहीं आता। क्योंकि देखो बहुत सारे लोग हैं, मैं तो खुल्लम खुल्ला बोलता भी रहता हूँ काफी टाइम, काफी सारे ऐसे लोग हैं जो लोग आधी इंफॉर्मेशन लेकर घूम रहे हैं। ठीक है, आधी इंफॉर्मेशन लाइक कह सकते हो उन्होंने कहीं पे यूट्यूब पे देख ली होगी और वीडियो स्पीड बढ़ा के देख ली होगी, उसमें पूरी बातें भी बताई गई होगी, तो देखना भी पसंद नहीं करते हैं। क्योंकि लोग ऐसे हैं, उनको 5 मिनट 10 मिनट में ना पूरा बाबा ज्ञान चाहिए। समझ रहे हो? लाइक मैं भी मजाक मजाक में बोलता रहता हूँ, मेरी वीडियो 30 मिनट से लेकर 1 घंटे तक
तक की जाती है। मेरे भाई जब मैं रात के 2 बजे वीडियो बना सकता हूँ तो क्या तुम रात को 2 बजे वीडियो देख नहीं सकते हो? इसमें कुछ भी गलत नहीं है। और एजुकेशनल कंटेंट है, यहाँ पे कोई मुजरा थोड़ा ना हो रहा है कि मुन्नी बदनाम हो रही है। सोचने की बात है, एजुकेशनल कंटेंट लंबा ही होता है। और जहाँ से मैंने ये चीज़ें सीखी हैं, नॉर्मली बात की जाए, भाई 4-4 घंटे की क्लासेस करता था वो बंदा, ठीक है, यूट्यूब के ऊपर बैठकर 4-4 5-5 घंटे की क्लासेस। और यहाँ का बंदा नहीं है, कॉमन सी बात है, बाहर का बंदा है। टाइमिंग आप समझ सकते हो, रात के 9 से रात के 1 बजे तक के बैठकर उस इंसान के ट्रेडिंग स्किल्स को चेक करना, उस इंसान के साथ में काम करना, कॉमन सी बात आ जाती है। तो आप ये बात समझ सकते हो कि लंबी वीडियो होना ज़रूरी है, तभी हमारी साइकोलॉजी डेवलप होती है। प्लस काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि सबके सब पैदा होते ही सीख के आते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा है ना, तब भी आप ये चीज़ कर सकते हो। क्यों? आपको ऑलरेडी पता है भाई मेरे 1000 रुपये का नुकसान मुझे हो सकता है, मुझे 500 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है, प्लस मुझे यहाँ पे 66% चांस है कि मैं जीतूंगा। तो ये एक्चुअल में प्योरली मैथमेटिकल कैलकुलेशन हुई। अगर कोई इंसान इसको बोले कि ये जुआ है, तो भाई तुम ना जाकर केवल और केवल वो टीम बनाओ क्रिकेट खेलने वाली होती है ना, वो कि रातों रात करोड़पति बन जाते हैं। अगर आप जेन्युइन तरीके से काम करते हो देन डेफिनेटली यहाँ पे प्रॉफिट बनता है। और एक और चीज़ ध्यान रखना, अगर जॉब करने वाला इंसान अगर इंट्राडे करने की कोशिश कर रहा है, मेरे भाई नहीं हो पाता मैक्सिमम टाइम। उसके पीछे का रीज़न ये है कि आप मल्टीटास्कर नहीं बन सकते, क्योंकि एक इंसान का डेली डेली जो काम आप करते हो ना, वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से डेली डेली आपके वर्क में ऐड होता रहता है, और ऐड होने के बाद में एक फाइनल प्रोडक्ट बन के आता है। यही तो होता है ना। सोचो, नॉर्मल डेली आप जिम जाओगे तभी तो आपका शरीर बन के आएगा ना। यही चीज़ यहाँ पे आती है, जब आप डेली डेली प्रैक्टिस करते हो, पहले पेपर ट्रेडिंग करते हो, देन जाकर आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। और कॉन्फिडेंस ना तो भाई मेरे तुमको किसी स्कूल में मिलने वाला, ना तुम्हें किसी कॉलेज में मिलने वाला। कॉन्फिडेंस तब आता है जब आप खुद ब खुद प्रैक्टिस करते हो, उस प्रोसेस से खुद ब खुद निकलते हो। वरना क्या होने वाला है, आपका पोपटी कटने वाला है। अगर आप सीधा गधे पे सवार होने की कोशिश कर रहे हो कि मैं ट्रेडिंग भी कर लूंगा, इंट्राडे भी कर लूंगा। मैं काफ़ी सारे लोगों को देख रहा हूँ, लाइक उनकी गवर्नमेंट जॉब है, लाख रुपए महीना कमाते हैं, इधर कमाते हैं, इधर 30,000 रुपये 40,000 रुपये गवा दिए। भाई पैसे कहाँ गए? अजी ट्रेड करके नुकसान हो गया। और मेरे भाई तुमको कहा किसने है कि तुम इंट्राडे करो, जब आपके पास में एक सेफ एंड सिक्योर ऑप्शन अवेलेबल है। हाँ, अगर इंट्राडे का समय है आपके पास एक्सपीरियंस गेन हो चुका है, देन आप ट्रेड कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। बिकॉज इंसान को पता रहता है कि ओवरऑल ट्रेंड क्या है, ट्रेंड के साथ काम करेगा तो पैनिक में नहीं आता। और वो पैनिक में नहीं आने वाली बातें जो होती है ना, वो एक्सपीरियंस के साथ आती है। वरना पहले दिन कोई सोचता हो कि मैं 1000 रुपये का लॉस देख लूंगा, भाई हाथ पैर कांप जाते हैं। जो इंसान सोचो पूरे दिन में 1000 रुपये कमाता हो और उसका यहाँ पे 1000 रुपये का लॉस दिख रहा है, जबकि हो सकता है अगले दिन 2000 का प्रॉफिट दिखाई दे। अगर वो उस 1000 के लॉस को, प्रेशर को मैनेज कर सकता है, देन तभी वो उस 2000 के प्रॉफिट के प्रेशर को भी मैनेज कर सकता है। लोग सोचते होंगे कि पॉजिटिव प्रॉफिट होने पर प्रेशर नहीं होता। मेरे भाई लॉस होने पर जितना प्रेशर होता है ना, उससे डबल प्रेशर ना प्रॉफिट होने पे होता है। ये बात आपको मैं बता देना चाहता हूं। और जो जेन्युइन बंदा होगा ना, वो इस चीज को फील भी करता होगा कि भाई जब लॉस होता है तो क्या होता है, देख लेंगे देख लेंगे देख लेंगे करते करते वो बढ़ता जाता है। बट जब प्रॉफिट होना चालू होता है 200 400 500 1000, तो इंसान के अंदर एक लालच आ जाता है। और लालच ऐसी चीज होती है, वो कहता है भाई निकल ले, कभी ये 500 या 1000 रुपये भी चले जाए। तो उस चक्कर में जहां उसको वहां पे 2000 मिलने वाले थे, वो चुपचाप वहां पे 500 रुपये लेकर एग्जिट कर जाता है। तो इस चीज को दिमाग में बिठा लीजिए, जो इंसान जॉब करता है तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन जो काउंट होने वाला है, वो ऑप्शन सेलिंग काउंट होने वाली है। एंड ऑप्शन सेलिंग के अलावा ऐसी कोई भी चीज शेयर मार्केट में नहीं है जो आपको स्टार्टिंग के फेज में सपोर्ट कर पाए, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए। देखो, मैं यहाँ पे पैसे की बातें नहीं कर रहा हूँ, पैसे कम आए कोई दिक्कत की बात नहीं है। एकदम गधे पे सवार होकर अगर आप करोड़पति बनना चाहते हो, देन आप गलत चैनल पे आ चुके हो। यहाँ पर हम लोग जो काम कर रहे हैं, मैंने बताया ना 625 डेज हो चुके हैं, रेगुलर वीडियोस आपको शेयर की जाती है, तो आप खुद समझ सकते हो। मेन जो काम करने का तरीका है ना, वो है कंसिस्टेंसी। आपको डेली डेली मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आपको रिजल्ट शो होंगे, अदरवाइज रिजल्ट शो ही नहीं होते। नॉर्मली 90 डे रूल अप्लाई किया जाता है हर चीज के ऊपर। अगर आप 90 दिन तक किसी चीज को करते रहते हो, देन 90 दिन के बाद में आपको रिजल्ट्स आने चालू होंगे। अगर आप सोच रहे हो मैं 9 दिन 10 दिन काम करने के बाद मैं सोचूं गधे पे सवार होकर कि मैं तो ये काम बहुत दिन से कर रहा हूँ, एक्सपर्ट बन चुका हूँ, नॉट पॉसिबल। एक्सपर्ट कोई भी नहीं होता, सबको एक्सपीरियंस गेन करना है। किसी का एक्सपीरियंस ज़्यादा तो किसी का एक्सपीरियंस कम होता है। तो जॉब वाले लोग आई थिंक क्लियरली समझ चुके होंगे। इसी तरीके से काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं, स्टूडेंट्स की बात करें तो भाई इनका अलग ही सीन चल रहा है। क्यों चल रहा है? देखो, घर वालों से जो पैसे मिलते हैं लोगों को, वो बहुत ही कम रहते हैं, मैं एग्री करता हूँ। दूसरी चीज़ आती है, ये लोग प्रिपरेशन की तैयारी कर रहे हैं। किसी की एज हो चुकी है 25 साल, किसी की एज हो चुकी है 30 साल। कुछ तो बेचारे इतने महारथी भी हैं जो लगे हुए हैं 40 45 साल वाले स्टूडेंट भी, लाइक कह सकते हो, अभी केवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आई वाज शॉक्ड कि भाई तुम एग्जाम की तैयारी कर रहे हो एंड तुमको 1 रुपया कमाने की कोई नॉलेज नहीं है। आप कहोगे कैसी बातें कर रहे हो जी, ये
सच है। और देखो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो अभी यहाँ पे नीचे कमेंट में कुछ ना कुछ लिखने की सोचेंगे कि कैसी बातें कर रहे हो। मेरे भाई एग्री करता हूँ, तुम नहीं होंगे उस कैटेगरी में, बट बहुत सारे गरीब बच्चे ऐसे हैं मेरे भाई, जो लोग कह सकते हो दिल्ली में पड़े हुए हैं, लाइक कह सकते हो तैयारी कर रहे हैं। कितने साल हो गए, 5 साल हो गए तैयारी कर रहे हैं, जमीन गिरवी रखी हुई है, घर वालों से बेचारों से पैसे आते हैं 6,000 7,000 रुपए, उसके अंदर दिल्ली जैसे शहर के अंदर 6-7 हज़ार में अपना गुजारा करना इम्पॉसिबल चीज़ लगती है, बट वो लोग कर रहे हैं। समझ सकते हो तो किस तरीके से वो लोग मेहनत कर रहे हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो घर में एसी के अंदर बैठकर पढ़ाई करते हैं, प्लीज़ वो वाले स्टूडेंट इस कैटेगरी में अपने आप को काउंट ना करें। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बोलना चाहूँगा मेरे भाई, आप जब तक प्रिपरेशन कर रहे हो अच्छी बातें प्रिपरेशन करते रहो, बिकॉज आप जो चीज़ की तैयारी कर रहे हो ना, वो चीज़ आपको अगर मिल गई देन डेफिनेटली आपका टारगेट अचीव हुआ ना। सोचो मैं चाहता था कि भाई मैं तो 10,000 महीना मुझे मिल जाए, अगर वो मुझे मिल गए तो मेरा तो टारगेट अचीव हो गया ना। यही चीज़ आपके साथ है, अगर आप एक जॉब की तैयारी कर रहे हो, अगर वो जॉब आपको मिल गई तो आपका टारगेट अचीव हो गया, अच्छी बात है। बट मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा, आप जॉब के साथ साथ ना लाइक क्या कर सकते हो, नॉर्मली जॉब के साथ साथ देखो, पैसे कमाने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं आपको ये चीज़ समझाने की बात कर रहा हूँ कि पैसे कमाने कैसे हैं, कैसे कमाने हैं वो समझो। अगर आप स्टूडेंट हो तो आप एक काम कीजिए, आप 50-40 रुपए का एक रजिस्टर लाइए, ठीक है, डेली की डेली। अगर आपके पास लैपटॉप की सुविधा अवेलेबल है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो फोन से भी किया जा सकता है। आप डेली की डेली, एक तो पहली चीज आती है ट्रेड के ऊपर लाइक एंटर कीजिए, पेपर ट्रेड जिसको बोलते हैं, पेपर ट्रेड के ऊपर एंटर कीजिए। पहला काम आप ये कीजिए। दूसरा काम आप ये कीजिए, आप ना ऑप्शन सेलिंग के ऊपर ट्राई करो कि ऑप्शन सेलिंग कर करके कोशिश की जाए। अब आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कहेंगे ऑप्शन सेलिंग होती क्या है, हमको तो ये नहीं पता भाई, मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई हुई है, प्लीज जाकर चैनल पर विजिट करो, ठीक है। ऑप्शन सेलिंग अगर आप करोगे ना तो आपको अंदाजा होगा कि भाई मैंने ट्रेड ली थी और लेने के बाद मैंने छोड़ दी और वो जीरो हो गई और मुझे यहाँ पे प्रॉफिट दिखाई दिया। अब ये एक बार का प्रॉफिट दिखेगा, दूसरी बार का प्रॉफिट दिखेगा, तीसरी बार का प्रॉफिट दिखेगा। जब आपको बार बार प्रॉफिट दिखेगा ना तो आपके अंदर एक चीज यहां पे डेवलप हो जाएगी। देखो मैं फिर बोल रहा हूं, स्टूडेंट्स को पैसे के ऊपर अभी ध्यान नहीं देना चाहिए। जो वो तैयारी कर रहे हैं मेरे भाई, तुम करते रहो, नो प्रॉब्लम। मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपको पैसे कमाने कैसे हैं। मैं अभी कमाने की बातें आपके लिए बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं, क्लियर। तो यहां पर ध्यान देने की बात है, आपको जब भी आप प्रैक्टिस करोगे, वीकली ट्रेड करो, वीकली डालो, ऑप्शन ट्रेड करो, ऑप्शन सेलिंग करो, पेपर ट्रेड करते हुए अपनी कॉपी के ऊपर लिखो कि मैंने ये ट्रेड इस दिन ली थी, इतने प्रीमियम पे मैंने इसको सेल किया था, इतने प्रीमियम पे मैंने इस फ्यूचर में एंटर किया था। अगर आप वो चीज कर जाते हो, और अप्रोक्स देखो ये चीज ना कम से कम 2 मंथ लगने ही लगने होते हैं। देखो 2 महीने का नॉर्मल, हम लोग भी खुद क्लाइंट से, सामने वाले से टाइम लेते हैं कि भाई रिजल्ट आने में 2 मंथ लगते ही लगते हैं। तो अगर आप ये चीज कर जाते हो, आप गरीब हो अमीर हो डज नॉट मैटर, कोई इसमें खास फर्क थोड़ा ना पड़ रहा है, आप अपने एक्सपीरियंस को गेन कर रहे हो। यहां पर आपको पैसा नहीं मिलेगा, पता है आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, एक्सपीरियंस। यहां पे आपको क्या मिलेगा, लाइक कॉन्फिडेंस, जो कि किसी भी मार्केट में खरीदा नहीं जा सकता, समझ रहे हो। तो अगर ये चीज आप बार बार करोगे तो आपके अंदर ना कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि भाई देख लेंगे, समझ रहे हो। और ये देख लेंगे वाला वर्ड जो बोलना सीख गया अपनी लाइफ के अंदर, वो कुछ भी कर सकता है, ये बात दिमाग में बिठा लेना। अभी बात की जाए, मैं बोलता रहता हूँ ना काफी टाइम कि अगर ट्रेडिंग में बेसिकली यूएसडी आना ये या फोरेक्स बंद हो गई तो क्या होगा क्या होगा, मैं खुल्लम खुल्ला कहता हूँ देख लेंगे। क्यों देख लेंगे, कॉमन सी बात है, एक्सपीरियंस गेन कर चुके हैं, वो एक्सपीरियंस हमें बोलने की क्षमता देता है कि भाई देख लेंगे, समझ रहे हो। तो वही चीज आपके साथ है, आप ये चीज ट्राई करके देखो। कम से कम 2 मंथ आप अपने रजिस्टर के ऊपर रिजल्ट देखोगे ना, मैं शर्त लगा के बोल सकता हूं यार। आप खुद सोचो, एक स्टूडेंट की बात की जाए तो उसकी बात करो ना, मैं मजाक मजाक में अपने कॉलेज के अंदर बोलता भी रहता था, कैसे मैं आपको समझाता हूं। देखो लॉजिक है, लॉजिक के ऊपर बातें की जानी चाहिए, वो जरूरी है। आप एक चीज सोचो ना, मैं अपनी बात करूं, 4 ईयर तक हम लोग बीटेक कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, हर एक सेमेस्टर में ना 6 सब्जेक्ट होते हैं। तो भाई 6 इंटू लाइक 8 कर लीजिए, तो अप्रोक्स 48 सब्जेक्ट्स हम लोगों ने कंप्लीट किए होते हैं। ये सबने किया होता है, देखो मैं कोई वीआईपी थोड़ा ना हूं, सबने किया होता है। और हर एक के अंदर कम से कम हम कह सकते हैं हमारा ओवरऑल देखा जाए तो 75% के आसपास का, अभी कह सकते हो अगर हमारा रिजल्ट निकल के आता है कि हमने 75% से अपनी बीटेक कंप्लीट की है। तो मैं कभी कभी सोच के हंसता हूं, एक चीज सोचो, एक बच्चा 6 महीने के अंदर 6 सब्जेक्ट के अंदर एग्जाम देता है और 75% मार्क्स ले आता है। तो आप एक बात बताओ, ज्यादा समझदार कौन हुआ, वो टीचर्स जो 6 टीचर्स हैं, देखो बुरा मत मानना बट ध्यान से समझना मैं कहना क्या चाहता हूं। ये 6 टीचर जो हैं, ये एक बच्चे के ऊपर
इतना सारा कह सकते हो पूरा फोकस करते हैं, और 6 महीने के अंदर ये बच्चा तैयारी करता है इन किन की, इन सब्जेक्ट्स की जिनके अंदर एक टीचर लगा हुआ है जिसकी एक्सपीरियंस 5 साल 10 साल 8 साल। मेरे वाले तो ऐसे थे जो 15-15 साल से उस सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं, समझ रहे हो, उन चीजों के अंदर एक्सपर्ट है। मतलब एक एक्सपर्ट आदमी से एक नया बच्चा जो अभी भी 12th कंप्लीट करके आया, उस बच्चे ने सारी एजुकेशन ली, सीखा, समझा, और प्रोडक्टिविटी क्या रही, 75% मार्क्स के साथ वो उस सेमेस्टर के अंदर पास भी हो जाता है। तो मुझे बस एक बात बताओ कि वो बच्चा ज्यादा स्मार्ट हुआ या वो टीचर ज्यादा स्मार्ट हुए? वो टीचर जो 15 साल से एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहा है, वो उस बच्चे के अंदर अपनी नॉलेज ट्रांसफॉर्म करता है, मैं एग्री करता हूं, बट वो बच्चे के अंदर बात की जाए तो वो 6 टीचर्स का ज्ञान 70% मार्क्स के साथ क्लियर भी कर जाता है। तो मेरे भाई स्टूडेंट वो बंदे होते हैं जो मल्टीटास्किंग भी कर सकते हैं अगर उनको करने की जरूरत दिखाई दे। एक्चुअल में ये चीज सच है, बट यहां पर आप क्या कर रहे हो, अगर आप केवल पेपर ट्रेड भी कर लेते हो मेरे भाई, देन डेफिनेटली ये तो 75% मार्क्स लाना बच्चों वाला खेल था ना भाई, यहाँ पे ज्यादा लाए जा सकते हैं। और यहाँ पे हम मार्क्स की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर काम करने वाला जो इंसान यही काम करेगा ना, देखो मैं फिर बोलता हूँ, वो चाहे बेचारा गरीब हो, वो चाहे अमीर हो, डज नॉट मैटर, क्योंकि जो गरीब होगा उसको पता है मेरे पे खोने के लिए है क्या कद्दू, और अमीर जो होगा अगर वो पैसा लगाना भी चाहता है तो लगा सकता है, नो प्रॉब्लम, क्योंकि पता है मेरे पास पैसा है और पैसा पैसे को कमाना जानता है। समझ रहे हो, दोनों के लिए रास्ते खुले हुए हैं। अब बात आ जाती है जो गरीब आदमी है उसकी बात करें तो भाई उसके लिए ऑप्शन ये है कि आप पेपर ट्रेड करो। आपको सबसे कीमती चीज मैं डेवलप कराने की बात कर रहा हूं, जिसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस, जिसको बोलते हैं एक्सपीरियंस। और ये चीज फिर बोलूंगा, पैसे के बलबूते पे कोई खरीद नहीं सकता, ये बात दिमाग में बिठा लेना। और ये जो एग्जांपल मैंने बताया ना, ये मैं खुद का बता रहा हूं, आप खुद सोचो, हर सेमेस्टर के अंदर अगर हम 75% 70% मार्क्स ला रहे हैं तो कितने सारे टीचर, 48 टीचरों का ज्ञान हमने 4 साल के अंदर अपने अंदर भी कर लिया, समझ रहे हो, बुद्धि के अंदर डाल भी दिया, और 75% के हिसाब से हम उसमें से पास भी हो गए। तो अब मुझे बताओ 4 साल में जो बच्चा तैयार होकर निकला वो ज्यादा स्मार्ट है, या फिर वो जो टीचर, इंडिविजुअल टीचर केवल एक ही सब्जेक्ट को 15 साल से सिखा रहा है वो ज्यादा स्मार्ट है? मैं यहाँ पे कोई टीचर की बुराई नहीं कर रहा हूं, बट केवल ये लॉजिक समझा रहा हूं कि स्टूडेंट जो है वो ये चीजें कर सकते हैं, ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं है। मेरे पास हाईएस्ट जो कह सकते हो जो क्लाइंट है ना, जो हाईएस्ट एज है उनकी 74 ईयर एज है, एंड 74 ईयर के अंदर वकील हैं, रिटायर हो चुके हैं, 74 ईयर के अंदर भी वो इंसान ये कहता है मैं चाहता हूं कि मैं अपने आखिरी दिन तक अपने लिए काम करता रहूं, समझ रहे हो, जबकि पैसे की कोई कमी नहीं है बंदे के पास में, बट साइकोलॉजी, बट इसको बोलते हैं एटीट्यूड, और ये होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसी चीज स्टूडेंट के साथ में आती है। मैं आपको यहाँ पे जो एक्सपीरियंस एंड कॉन्फिडेंस की बात कर रहा हूँ, ये कोई आपको नंबर ला के नहीं देंगे, मैं एग्री करता हूँ, बट ये आपको एक कॉन्फिडेंस देंगे कि भाई मैं देख लूंगा, समझ रहे हो, ये आपको कॉन्फिडेंस देंगे कि आने वाले फ्यूचर में आप कुछ ना कुछ तो ऐसा कर लेंगे कि आप फाइनेंशियली अपनी स्टेबिलिटी बना सकें, अपनी फैमिली की अपनी, प्लस आने वाले फ्यूचर में कुछ पॉजिटिव कर पाएं। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे ट्रेडिंग बंद हो गई, तो भाई ट्रेडिंग कभी बंद नहीं होने वाली है, इस बात को दिमाग में बिठा लेना। ये क्वेश्चन तो बच्चों वाला है। जिस बिजनेस में सबको प्रॉफिट होता हो, कह सकते हो ट्रेडिंग करने से एक्सचेंज को भी प्रॉफिट होता है, ब्रोकर को भी होता है, गवर्नमेंट को टैक्सेस जाता है, तो भाई ऐसा बिजनेस कभी बंद नहीं हो सकता, इस बात को दिमाग में बिठा लेना। मैं तो देखता हूं कि आज के टाइम पे क्या हो रहा है, बोर्ड्स के ऊपर मैं देख रहा हूं वहां पे रमी खिलाने के लिए बोर्ड पे प्रमोशन किया जा रहा है, देख रहे हो, ऐसी ऐसी चीजों के लिए प्रमोशन किया जा रहा है। तो ये तो एक जेन्युइन तरीके से शेयर मार्केट है, तो ये कभी बंद नहीं होने वाला। बट जो इंसान ये तरीके से अपना एक्सपीरियंस गेन कर लेगा, देन डेफिनेटली वो आने वाले टाइम में ये वर्ड बोल पाएगा, देख लेंगे। अब देखो बहुत सारे लोग हंसेंगे कैसी बातें कर रहे हो, बट ये रियलिटी है भाई, मैं तो ये चीज बोल सकता हूँ कि जो भी होगा देख लेंगे, क्लियर। सो ये हुआ स्टूडेंट के लिए। अब बात करते हैं, काफी सारे लोग ऐसे हैं ना जो कि इस चीज को अवॉइड कर देते हैं। अभी हम देख रहे हैं क्या चीजें हो रही है। मैं आज बात करूंगा गर्ल्स के बारे में। देखो मैं स्पेशली गर्ल्स को ये चीज बोलना चाहूंगा, आप देख सकते हो अभी कंडीशंस क्या हो रही हैं। अभी उज्जैन केस देख रहे हैं, मैं खुद देखकर मैंने कहा क्या चल रहा है ये। बेसिकली आप देख सकते हो, रीजन बड़ा सिंपल सा है। रीजन बड़ा सिंपल ये है कि गर्ल्स के लिए ये चीज और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है अगर वो ऑप्शन सेलिंग पे फोकस करती हैं, अगर वो ट्रेडिंग के ऊपर फोकस करती हैं। देखो मैं आपको ये चीज क्यों बोल रहा हूँ, समझो। इसके पीछे का रीजन ये है कि आने वाले टाइम में नॉर्मली सब सोचते हैं कि हमें अपने सपनों का राजकुमार मिलेगा। मेरे भाई वो राजकुमार ना हुआ तो क्या होगा, प्लान किया है कभी? मैं एग्री करता हूँ, चलो 99% है भाई, जैसा आप चाहें वैसे घर में आप आने वाले फ्यूचर में जाएं, अच्छी बात है, मैं तो चाहूंगा। बट सोचो वो 1% वाले जो लोग होंगे उनकी किस्मत कितनी खराब हो सकती है अगर उनको फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम हो, प्लस आप कह सकते हो जो फैमिली में जाते हैं वो सपोर्टिव फैमिली ना हो, उस कंडीशन में प्रॉब्लम आनी तय है। तो स्पेशली और गर्ल्स के लिए एक और प्रॉब्लम है, आइए एक और गिनवा देता हूं। प्रॉब्लम यह है कि उनके लिए जॉब्स की अपॉर्चुनिटी एक लिमिटेड अपॉर्चुनिटी है। उनके लिए कुछ ही रास्ते खुले हैं कि बेटा ये कर लो, ये कर लो,
ये कर लो या ये कर लो। बॉयज़ का क्या है भाई, बॉयज़ का तो सीन ऐसा है, वो एक कांच की फैक्ट्री में भी काम करेगा ना, अपना 10-20 हज़ार रुपये कमा के अपना गुजारा कर लेगा, भूखा नहीं मरेगा। बट गर्ल्स के लिए एक लिमिटेड रास्ते खुले होते हैं, और वो रास्ते पता है बनाता कौन है? हमारी सोसाइटी, हमारे फैमिली मेंबर ही बोलना चालू कर देते हैं, बेटा देखो ये वाली जॉब नहीं करनी, ये वाली जॉब नहीं करनी। मतलब समझ रहे हो? ये चीज़ आपको अगर समझ में आ रही है स्पेशली गर्ल्स को, देन डेफिनेटली आप भी अपना, अगर अभी पैसा नहीं है, मैं एग्री करता हूँ, स्टार्टिंग में यार देखो किसी के पास पैसे नहीं होते, कोई गधे पे सवार होकर एकदम से करोड़पति नहीं होता। ठीक, आप भी स्टार्टिंग में अगर आपके पास फंड नहीं है तो मैं आपको स्पेशली बोलना चाहूंगा, ऑप्शन सेलिंग पे फोकस करो। क्लियर सी बात आती है, ऐसे सेगमेंट पे फोकस करो, जैसे कि फोरेक्स की बात करें, मैं फोरेक्स में बात करूं तो स्पेशली आप फोकस करो यूएसडी आईएनआर के ऊपर। ये कभी भी बंद नहीं होगा अगर इसके अंदर आप अपनी स्ट्रैटेजीज या अपनी कह सकते हो स्किल्स को डेवलप करने में लाइक सक्सेसफुल होते हो विद इन 4 मंथ 5 मंथ, जितना भी आप समय लगाते हो। कॉमन सी बात है। और मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा, मेरे पास जितने भी क्लाइंट्स हैं ना, जो लोग मुझसे जुड़े हुए मेरी टीम के अंदर हैं, उनके अंदर सबसे ज़्यादा जो बेस्ट रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं, पता है वो कौन है? वो गर्ल्स हैं। एंड मैं कभी कभी सोच के हंसता भी हूँ, यार लड़कियां इतना ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट क्यों प्रोवाइड कर रही हैं, ये बॉयज क्यों नहीं कर पा रहे हैं? रीजन पता ना करने की, पता लगा वो शांत रहती हैं। कॉमन सी बात है, ट्रेड लेती हैं, शांत हो जाती हैं, शांत होकर बैठ जाती हैं, उनको पता है कि ये जाएगा और इतना आएगा, इस कारण वो ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट प्रोवाइड कर पाती हैं। आप मेरे लाइक उस पर देखना, जो डिस्कॉर्ड है उसके ऊपर क्लाइंट रिजल्ट के ऊपर मैं डालता रहता हूँ, तो वहां पे मैं खुद देख के हंसता हूँ कभी कभी, यार मैम ने फिर से प्रॉफिट कमा दिया। रीजन है उसके पीछे, क्योंकि वो शांत रहना जानते हैं। बॉयज का सीन कैसा है भाई, 100 रुपए का नुकसान दिखाई दिया, बंदे की हवा गोल हो जाती है, अजी सर्जन नुकसान चल रहा है, अरे भाई तेरे 2 लॉट है, तू डर क्यों रहा है, बर्बाद नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही मतलब समझ सकते हो आप, साइकोलॉजिकल गेम है यहाँ पे। आई थिंक ये ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। इसी तरीके से फोरेक्स की बात करें तो यूएसडीएनआर पे आप फोकस कर सकते हो। पैसे अभी नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो प्रैक्टिस आप अपने बलबूते पे भी कर सकते हो। ठीक है, आप ये मान के चल सकते हो कि कम से कम मैं 6 महीने यहाँ पे दे रही हूँ। किस लिए दे रही हूँ? ताकि इन फ्यूचर मैं ये वर्ड बोल पाऊँ कि देख लेंगे। समझ रहे हो? देखो मैं ये फिर बोलता हूँ, 99% चांस हो सब अच्छी जगह पे जाए, सबको अच्छे कह सकते हो, पार्टनर्स वगैरह सब अच्छे मिले, यही चीज़ होती है, अच्छी बात है। बट भाई वो 1% जो कह सकते हो जिनकी किस्मत खराब होगी, उनकी बात की जाए तो उनके लिए आई थिंक ये देख लेंगे वाला वर्ड ना बहुत कीमती होने वाला है। अगर वो अपने ऊपर 6 महीने ढंग से इन्वेस्ट कर रहे हैं, किस चीज़ को लेकर? ट्रेडिंग को लेकर। देखो ट्रेडिंग को लोग गलत मानते हैं, मानते रहो, अपने पापा का कुछ नहीं चाहता, कॉमन सी बात है। मैं सुबह सुबह जब जाता हूँ मॉर्निंग वॉक के ऊपर भी, तो उस कंडीशन में देखता हूँ काफ़ी जगह पे क्या होता है, काफ़ी सारे लाइक सरकारी वाले जो लोग हैं ना, लाइक कह सकते हो, वो बेचारे वहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि हर 2 साल में, लाइक बात की जाए 3 साल में, उनको ट्रांसफ़र करना पड़ता है, बच्चों का फिर से स्कूल चेंज करना पड़ता है। मतलब परेशान हर बंदा है। कोई सोचता हो ना कि गवर्नमेंट जॉब लग के मैं खुश हो जाता हूँ या प्राइवेट में, खुशी वो है जिसको आपने एग्री कर लिया कि भाई मैं ऐसे ही रहना चाहता हूँ, मेरे लिए खुशी है। तो इसी तरीके से यहाँ पे बात की जाए, कम से कम 6 महीने हर एक लड़की को बेसिकली अपने ऊपर फोकस करना चाहिए, स्पेशली ट्रेडिंग को लेकर। काफ़ी सारे लोग कहते हैं लड़कियां ट्रेडिंग नहीं कर सकती है, भाई उन्होंने भी देखा नहीं है। और मैं फिर बात वही बोलूंगा, अगर किसी ने ट्रेड नहीं किया आज तक जिंदगी में, उसको कद्दू कुछ नहीं पता ट्रेडिंग का, तो भाई देखो वो कर ही नहीं पाएगी ना। कॉमन सी बात है, अगर उसको कुछ पता है, उसको कुछ नॉलेज है, देन डेफिनेटली वो ट्राई करे, उसको पता लगेगा यार मैं तो इस चीज में अच्छी हूं, है ना। तो मैं अपनी बात करूं, मुझे केवल एक ही चीज बनानी आती है, जिसको बोलते हैं चाय। कॉमन सी बात है, मैंने आज तक कभी कुछ और ट्राई नहीं किया, तो इसलिए मुझे पता भी नहीं है कि मुझे कुछ बनाना आता है नहीं आता है। वही चीज़ यहाँ पे इंप्लीमेंट होती है। अगर आप लोगों ने अभी तक ट्रेडिंग के अंदर कुछ ट्राई ही नहीं किया है, देन डेफिनेटली आपको खुद कैसे पता लगेगा कद्दू कि आपको क्या बनाना आता है। वही चीज़ यहाँ पे इंप्लीमेंट होती है। तो आई विश यार ये चीज़ आप लोग जरूर समझोगे। एंड कॉमन सी बात आती है, बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज़ है। अगर आपको समझ में आया तो अच्छी बात, नहीं आया तो भाई मत करो, अपने पापा का कुछ नहीं जाता। मेरा तो काम था कि इस तरीके से भी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सोचना ज़रूरी है, जहाँ पर फाइनेंशियल एजुकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है। लोग डिग्री लेके बैठे हैं एमबीए करने के बाद में और फिर नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। मैं कभी कभी हंसता हूँ सोचकर कि एमबीए किया ही इसलिए जाता है कि मैं बिजनेस को खड़ा करना चाहता हूँ, एंड लोग बिजनेस को छोड़कर जॉब कर रहे हैं। मैं एग्री करता हूँ, करो जिसको करना है, बट जिस चीज़ का लॉजिक होता है, इलॉजिकल चीज़ें करने में तो कुछ भी किया जा सकता है। पीएचडी वाला इंसान भी एक छोटे से पियोन की नौकरी सरकारी पाने के लिए कि मुझे कुछ करना ना पड़े, भाई तुझे करना नहीं था तो तू काम नहीं क्यों कर रहा है? कॉमन सी बात है, मत काम कर। एक्सपेक्टेशन हाई है, समझ रहे हो? एक्सपेक्टेशन है मर्सिडीज में घूमना है, काम करना है कद्दू, काम नहीं करना, मेहनत नहीं करनी, गाड़ी चाहिए बहुत खतरनाक वाली, बच्चे होने चाहिए लाइक ऐसे कि भयंकर बोल सकते हो कि हमें सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाने हैं, बट नौकरी चाहिए सरकारी स्कूल वाली। देख रहे हो? तो लोगों की तो साइकोलॉजी है, तो आप अपनी साइकोलॉजी को सुधारो। एंड ट्रेड के अंदर मेनली ऑप्शन सेलिंग एंड पेपर ट्रेड, अभी के लिए आप कम से कम 6 महीने का मान के चल सकते हो आपका टारगेट। एंड डेफिनेटली आप डेली काम करोगे तो यहाँ पे आप पॉजिटिवली उसको ग्रो भी कर पाओगे। देन उसके बाद में बात आ जाती है
कुछ और तरीके के लोग होते हैं जिन लोगों के पास कह सकते हो जिनको कभी कभी ऐसा हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, हाथ पैर से कह सकते हो प्रॉब्लम हो जाती है। तो उस जगह पर ध्यान से सोचो। आप नॉर्मल अगर जॉब कर रहे हो मेरे भाई, तो उस कंडीशन में अगर आपका मान लीजिए ना हो किसी का, मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, प्लीज समझना, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव। हमें पता तो हो कि पॉजिटिव पॉजिटिव तो पता लग गए भाई, नेगेटिव भी तो होता है ना हर चीज के। जॉब के अंदर मान लीजिए कभी कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो आपको विद इन कह सकते हो 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने, 2 महीने से ज्यादा आपको कोई ज्यादा सपोर्ट नहीं करता। उस कंडीशन में आपकी जॉब चली जाएगी और आप जॉबलेस हुए तो आपका जो फाइनेंस है ना, जो फंड है, वो सारा का सारा ऐसे नीचे गिरेगा, पूछो मत। क्योंकि लोग इतने बड़े 30 मार का होते हैं, ना तो वो इंश्योरेंस करा के रखते, ना उनका कोई टर्म लाइफ इंश्योरेंस होता, ना ही कोई हेल्थ इंश्योरेंस होता। और कभी ऐसी प्रॉब्लम आए तो क्या हो सकता है आप समझ सकते हो। बट ट्रेडिंग की बात की जाए तो ट्रेडिंग के अंदर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बेसिकली कह सकते हो उनके हाथ में प्रॉब्लम है, पैर में प्रॉब्लम है, कह सकते हो चल नहीं सकते हैं, या कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसके अंदर वो ऑफिस के अंदर अलाउ नहीं हो सकते हैं काम करने के लिए। तो वो लोगों के लिए भी शेयर मार्केट वो जगह है जहां पे कोई भी आपको नहीं रोक सकता, अगर आपके पास में बुद्धि है। और बुद्धि भी मैं ये नहीं कहूंगा कि आप 30 मार का होनी चाहिए, मैं इतना कहना चाहता हूं आपके पास में बेसिक कॉमन सेंस होना चाहिए कि मार्केट में काम कैसे करना है, बात खत्म। अगर वो है तो आप अपनी फैमिली को इजीली कंटिन्यू कर सकते हो विद फाइनेंस। देखो, विदाउट फाइनेंशियल फ्रीडम आई डोंट थिंक कि ज़्यादा अच्छी लाइफ होती है। और अच्छी बुरी लाइफ जो होती है ना, फाइनेंस के ऊपर ज़रूर डिपेंड करती है, इस बात को ध्यान रखना। सो ये लोग भी यहाँ पर काम कर सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम यहाँ पे निकल कर नहीं आती। आई विश यार जो बातें मैं क्लियर समझाना चाहता था जिस टॉपिक पे, वो क्लियरली समझा दी है। आज की वीडियो के आंसर की बात करें तो 42+3 कितने होते हैं, ज़रा आंसर करके बताओ। नंबर है 9837482890। ठीक। एंड इसी के साथ में काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जो कि शेयर मार्केट में नए हैं, तो आपके लिए मैंने नीचे बेस्ट 3 डीमेट अकाउंट्स की लिंक है वो दी हुई है, जो कि 100% सेफ से भी रजिस्टर्ड ब्रोकर्स होते हैं। नीचे जाके आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो और इस नंबर पे मैसेज करके बता सकते हो कि आपका अकाउंट ओपन हो चुका है। देन आपको एक ग्रुप के अंदर ऐड किया जाता है जहाँ पे पेपर ट्रेड करने के लिए आपको लेवल्स भी शेयर किए जाते हैं, एंड वहाँ से आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस बिल्ड हो पाएगा कि काम करने का तरीका क्या होता है। आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होगी। किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है तो मैसेज करके यहाँ पे, या दूसरा नंबर है 8077521043, इनमें से किसी भी नंबर पे आप मैसेज करके पूछ सकते हो। और जो इस वीडियो का आंसर है वो आपको कहाँ पे देना है, इस वाले नंबर पे देना है। प्लस नीचे मैंने डीमेट की लिंक दिए हुए हैं पिन कमेंट में, जाके आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आई विश टॉपिक समझ में आया होगा, मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट लगा कि पता होना चाहिए कि किस तरीके से काम किया जा सकता है। इसी के साथ में आज की वीडियो बंद करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर।